Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आयुष काउंसलिंग स्टेट कोटा की कट ऑफ के बारे में, जिसमें ऑलरेडी मैं यूपी स्टेट को कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो स्टेट रहने वाले हैं वो हैं उत्तराखंड और राजस्थान। तो दोनों ही स्टेट के गवर्नमेंट BAMS BHMS यानी आयुष कोर्सेज की गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसेस पूरा इसी चैनल पे मिलेगा। तो आप चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया हो या नीट की काउंसलिंग करने वाले हों। ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा से, स्टेट कोटा से MBBS BDS की एक्सपेक्टेड कट ऑफ एग्ज़ाम के बाद मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है। उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, हर एक काउंसलर और हर एक कोचिंग वाले अपना अलग प्रेडिक्शन ला रहे हैं। जो हमें अपने हिसाब से एक्सपेक्टेड लग रहा है पिछले 3-4 साल के बेसिस पर, वो हमने बताया है। बाकी कुछ लोग कमेंट्स में आके बोल रहे हैं कि आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो थोड़ा हाई कट ऑफ है एज़ कम्पेयर टू अदर काउंसलर्स या फिर अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो देखो, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो वेल नोन आपने देखे होंगे उनकी कट ऑफ काफ़ी लो जो है जा रही है। इवन 500 टू 530 की रेंज में वो लोग रख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इतनी लो जो है जाएगी, क्योंकि पिछले 3-4 साल से मैं उनको लगातार देख रहा हूँ। तो हर साल वो जो प्रेडिक्ट करते हैं एक्चुअल कट ऑफ से कम 20-30 नंबर कम ही वो प्रेडिक्ट करके चलते हैं। हालांकि उनके पास सफिशिएंट डाटा होता है कि वो सही से एनालाइज करें तो एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ बता सकते हैं, लेकिन थोड़ी कम बताते हैं। शायद ये रीज़न हो कि मैक्सिमम स्टूडेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। लेकिन एक्चुअल में तो देखो, रिजल्ट के बाद रियलिटी आई जाती है और जो भी है वो ऑल इंडिया रैंक के बेस पर ही अलॉटमेंट होगा आपका। उसमें अभी ये भी हो सकता है कि हमारी भी कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन है वो रॉन्ग हो, क्योंकि एक्चुअल में जब रिजल्ट आएगा उसी के बेस पर होगा। तो जैसा भी होगा ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से उसी के हिसाब से अलॉटमेंट होना है। लेकिन अभी तक हमारे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड रहेगा, पिछले साल का जो कट ऑफ रही थी रैंक के बेस पर, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो रिजल्ट जब आ जाएगा तो आप इस मार्क्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअल अलॉटमेंट ऑल इंडिया रैंक के बेस पर होगा। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक उसके आसपास होती है तो आप डेफिनेटली एक कॉलेज पा सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेट कोटा की जो गवर्नमेंट BMS कॉलेजेस हैं उत्तराखंड के अंदर, उनकी हम सबसे पहले बात करते हैं। तो जो एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि पहले अलग कट ऑफ मैंने बताई थी, अब क्योंकि पेपर के बाद कई सारे सिनेरियो चेंज हो गए, बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर रहा है और काफ़ी टफ रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, इवन उनका पेपर छूट भी गया था। तो ये एक बड़ा रीज़न है कट ऑफ के डिक्रीज़ होने का। तो उन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल में वो 415 ± 10 रहने वाली है उत्तराखंड के अंदर। देखो, नॉर्मली भी उत्तराखंड के अंदर जो कट ऑफ है आयुष कोर्सेज़ की ऑल इंडिया कोटा से काफ़ी कम रहती है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट कम रहते हैं और कॉलेज तो 3 ही है, बहुत ज़्यादा कॉलेज भी नहीं है। लेकिन फिर भी कट ऑफ जो है ऑल इंडिया से कम रहती है पिछले सालों की जो कट ऑफ देखी जाए उसके हिसाब से। OBC में 375 ± 10 के एक्सपेक्टेड है। अगर इसके आसपास आपका स्कोर है तो आप सेफ हैं। इवन इससे थोड़ा कम भी है तो आपको काउंसलिंग करके ज़रूर ट्राई करना चाहिए। EWS में 340 ± 10, SC में 295 ± 10 का स्कोर और ST कैटेगरी में 270 ± 10 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, अब ये किस बेस पे हमने निकाला, तो पिछले साल की जो कट ऑफ थी राउंड 1 का ये स्कोर और ऑल इंडिया रैंक आपको दिखेगी। तो राउंड 1 में ही यहाँ पर 545 कट ऑफ गई थी स्टेट कोटा की। बाकी आने वाले राउंड 2, 3, 4 इन सब राउंड में और भी कम कट ऑफ रही थी। तो अगर आप ओवरऑल कंपेयर करेंगे ऑल इंडिया कोटा से तो काफ़ी कम रही। इवन फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया कोटा से 600+ मार्क्स पे रही थी। तो स्टेट कोटा में लगभग 50-60 नंबर कम ही रहती है उत्तराखंड के अंदर। तो इसलिए उत्तराखंड के स्टूडेंट के लिए अच्छा मौका है। आप ऑल इंडिया रैंक के यहाँ पर हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट राउंड में इतने ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट ईयर अलॉटमेंट हो गया था कॉलेज वाइज। गुरुकुल हरिद्वार आप यहाँ से देख सकते हैं। जब रिजल्ट आएगा तो ये जो ऑल इंडिया रैंक लिखी है यही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगर इसके आसपास या इससे थोड़ी कम आपकी ऑल इंडिया रैंक है तब भी आप जो है उसके लिए सेफ रहेंगे। कम मतलब आपके मार्क्स इससे कम होंगे और ऑल इंडिया रैंक इससे ज़्यादा भी होगी तब भी आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, फिर अगला है ऋषिकुल हरिद्वार। इसकी भी आप ऑल इंडिया रैंक यहाँ से देख सकते हैं। रिजल्ट के बाद यहाँ से इसके अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। अगला फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा देहरादून, इसका आप यहाँ से चेक कर लेंगे। अगला जो कॉलेज प्राइवेट कॉलेजेस में देखो, मोस्टली अगर आप अबव क्वालिफाइड हैं तो कॉलेज आपको मिल ही जाएगा कोई ना कोई। और इस साल तो कैंडिडेट भी कम है और क्वालिफाइंग कट ऑफ भी डिक्रीज़ होगा। पिछले साल के हिसाब से देखा जाए एक टॉप मोस्ट कॉलेज जो प्राइवेट का उत्तराखंड के अंदर है वो पतंजलि। काफ़ी स्टूडेंट की इसकी ख्वाहिश होती है कि प्राइवेट अगर BMS ले रहे हैं तो वो पतंजलि मिल जाए, लेकिन इसका जो कट ऑफ है काफ़ी हाई रहती है। फीस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए स्टूडेंट जिनका स्कोर अच्छा है वो इसको ले सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा से, यानी अगर कोई दूसरे स्टेट का रहने वाला है और उत्तराखंड के अंदर पतंजलि कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो लास्ट ईयर 1,26,000 ऑल इंडिया रैंक पे जो है लास्ट सीट यहाँ पर मिल गई थी। स्कोर था पिछले साल 599। तो इस साल के लिए अगर आपका स्कोर 350, 400, 450 के रेंज में तो आपको ट्राई करना चाहिए उत्तराखंड में
पतंजलि कॉलेज के लिए। बाकी अदर कॉलेजेस की बात की जाए तो जस्ट क्वालिफाइड पे भी आपको मिल जाएगा। पिछले साल जो स्टेट कोटा से कट ऑफ रही थी प्राइवेट कॉलेजेस की, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के अंदर उत्तराखंड में रिजर्वेशन है, क्योंकि ये क्लोज्ड स्टेट है। मैंने पहले ही बताया कुछ स्टेट क्लोज्ड होते हैं, कुछ ओपन होते हैं। जैसे यूपी क्या है, ओपन स्टेट है, तो आप पूरे इंडिया के कहीं के भी रहने वाले हों, आपको ओपन कैटेगरी में ही रखा जाएगा, चाहे आप यूपी के रहने वाले हों या कहीं और के रहने वाले हों। लेकिन उत्तराखंड एक क्लोज्ड स्टेट है, तो यहाँ के जो स्टेट के कैंडिडेट हैं जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उनको प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी रिजर्वेशन मिलता है कट ऑफ के मामले में, तो कम नंबर पर भी उनको कॉलेज मिल जाता है। जबकि ऑल इंडिया कोटा की सिर्फ 15% सीट्स यहाँ पर प्राइवेट में रिजर्व हैं, यानी दूसरे स्टेट के स्टूडेंट भी एडमिशन लेते हैं, लेकिन सिर्फ 15% सीट्स पे। ठीक है, तो ये उत्तराखंड की 2023 की कट ऑफ भी आप यहाँ से देख सकते हैं, राउंड 1 और राउंड 2 की रैंक एंड उसके हिसाब से। तो यहाँ पर एक अंदाजे के लिए आपके पास है यहाँ पर। ठीक है, तो अगली जो कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राजस्थान की। तो राजस्थान के बाद जो अगली कट ऑफ हम डिस्कस कर लेंगे वो महाराष्ट्र और एमपी के स्टूडेंट के लिए, या बाकी अगर आप किसी और दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं और उस पर आप चाहते हैं कि स्टेट आयुष की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो आए, तो उस पर आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उस पर भी लाने की कोशिश करेंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बीएमएस के, उनकी यहाँ पर कट ऑफ की एक्सपेक्टेड बात कर रहे हैं इस साल के लिए क्या रह सकती है। पिछले साल क्या रही थी वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी अगर आपको डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ रहती है, पिछले साल क्या रही थी, और कॉलेज वाइज फीस क्या होती है, कैसे कॉलेजेस को काउंसलिंग करानी है, कैसे एडमिशन होगा, तो ये पूरा प्रोसेस जो है पेड काउंसलिंग के अंदर कराया जाता है। जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर लें, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको काउंसलिंग ज्वाइन करने से लेकर एडमिशन तक पूरा प्रोसेस उसके अंदर कराया जाएगा। अगर प्राइस की बात की जाए तो काउंसलिंग के टोटल 2 प्लान है हमारे पास। एक है गोल्ड प्लान, जिसमें आपके पास काउंसलिंग का गाइडेंस, रूल्स रेगुलेशंस, अपडेट्स, काउंसलिंग के डाउट्स, कॉलेज वाइज प्रेफरेंस लिस्ट, कॉलेजेस की कट ऑफ, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। इसमें काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो आपको खुद भरना होगा। इसका प्राइस 3500 अभी के लिए चल रहा है, एक्चुअल प्राइस इसका 5000 है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे इसका प्राइस बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमारे पास सीट्स लिमिटेड हैं। यही पिछले साल भी हुआ था, शुरू में जो स्टूडेंट आते हैं उनको कम प्राइस पे ज्वाइन किया जाता है और बाद में जो आएंगे उनको ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा। दूसरा है प्लेटिनम प्लान, जिसका प्राइस 10000 है। अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो 8000 में ज्वाइन कर पाएंगे। इसमें कंप्लीट जो गोल्ड प्लान वाला प्राइस है वो भी रहेगा, मतलब सारी सर्विसेज रहेंगी, प्लस इसमें फॉर्म फिलिंग भी हमारी टीम ही करेगी, यानी सब कुछ हमारी तरफ से इसमें किया जाएगा। तो जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ की। तो यहाँ पर 2 रिजर्वेशन हैं राजस्थान स्टेट कोटा के अंदर, एक है कॉमन और दूसरा है गर्ल्स के लिए स्पेशल रिजर्वेशन। तो अलग से दोनों की अलग अलग कट ऑफ रहती है, इवन गर्ल्स की थोड़ी हाई ही रहती है। तो यूआरसी यहाँ पर जहाँ भी मैं सी लिख रहा हूँ उसका मतलब है कॉमन, यानी उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जहाँ पर जी है यानी गर्ल्स कोटा, तो उसमें सिर्फ गर्ल्स के लिए वो सीट्स रिजर्व थी। यूआरसी यानी अनरिजर्व्ड कॉमन, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल के लिए है वो 450 ±10। पिछले साल की बात की जाए तो 1,14,213 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी और मार्क्स थे 569। एक्चुअल अलॉटमेंट आपका ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होगा। अगर इसके आसपास आपकी रैंक है और आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके आसपास आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा आने वाले साल में भी डेफिनेटली। यहाँ पर क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया तो आप अंदाज़ा सिर्फ मार्क्स से लगाएंगे। अनरिजर्व गर्ल्स में 455 ±10, तो इस रेंज में है तो आप अपने आप को सेफ मानेंगे। कहने का मतलब ये है। ईडब्ल्यूएस कॉमन 430 ±10, ईडब्ल्यूएस गर्ल 420 ±10, ओबीसी कॉमन 400 यहाँ पर ये 440 रहेगा, सॉरी यहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है, मिस्टेक है, ये रहेगा 440 ±10। उसी तरह से ओबीसी गर्ल्स में भी ये रहेगा 440 सेम ±10। ठीक है, फिर एससी कॉमन में 350 ±10 और एससी गर्ल्स में 345 ±10, एसटी कॉमन में 310 ±10। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, ओबीसी वाले में करेक्शन की ज़रूरत है। एसटी गर्ल्स में 300 ±10, एमबीसी में यानी कॉमन में 420 ±10, एमबीजी गर्ल्स में 400 ±10, एसटीए कॉमन में 230 ±10 और एसटीए गर्ल्स में 200 ±10। तो ये ओवरऑल गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस की कट ऑफ हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं बीएचएमएस की कट ऑफ की। तो यहाँ पर ये बीएचएमएस है, करेक्शन करना शायद सही से नहीं किया इसमें। ठीक है, ये किसकी कट ऑफ है मैं लिख देता हूँ, बीएचएमएस की कट ऑफ है, गवर्नमेंट वाले बीएचएमएस की कट ऑफ है राजस्थान की। अनरिजर्व्ड कॉमन में जो एक्सपेक्टेड है 280 ±10, अनरिजर्व्ड गर्ल्स में 280 ±10, ईडब्ल्यूएस कॉमन में 270 ±10, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स में 200 ±10, ओबीसी कॉमन में 190 ±10, ओबीसी गर्ल्स में 190 ±10, एससी कॉमन में 240 ±10 एंड एससी गर्ल्स में 200 ±10, एसटी कॉमन में 240 ±10, एसटी गर्ल्स में 220 ±10 और एमबीसी कॉमन में 130। यानी अगर जस्ट क्वालिफाइड भी है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, कॉलेज आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल के लिए। आपका कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।